गुड मॉर्निंग बच्चों। भाषा मणि हिंदी पाठमाला में से हम देखो छोटे ऊ की मात्रा तक का रिवीजन कर चुके हैं। अब ये हमारा रिवीजन आगे का बड़े ऊ की मात्रा, इससे संबंधित एक पाठ दिया है। कल हमने बच्चों ऑनलाइन क्लास ली थी, उसमें मैं ये पाठ आपको समझाना चाह रही थी, पर डिस्टर्बेंस इतना था कि आपको मैं ये पाठ समझा नहीं सकी। ऑनलाइन क्लास में इतना नहीं बोलते हैं जितना कल आप बोल रहे थे। देखिए, बड़ा ऊ, इसकी मात्रा ये देखो, ऊ इस तरह से लगती है, ठीक है ना। तो देखो, कुछ स्वर शब्दों के साथ में है, कुछ मात्रा के साथ में है। ये शब्द ऊन, इसमें बड़ा ऊ पूरा दिया हुआ है, देखो। ऊद, ऊद बिलाव है ना। सूरज, सूरज। दूध, फूल। कबूतर, कबूतर। इसी तरह धूप, जूता, भूल, धूल, आलू, शूल, काजू, सूरज, तराजू, खुशबू, घूमना, तरबूज, खरबूजा, मजदूर, मशहूर। ये हमने इसका कार्य किया था। देखो, सब में जू लगाकर शब्द बनाने। तरा जू, बा जू, का जू, इस तरह से हमने शब्द बनाए थे। अब यह है चित्रों को देखकर इनके नाम पूरे करने। ध लिखा है दूध, सूरज, अमरूद। देखो, र में बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे। भालू, आलू, तरबूज, जूता। अब इससे संबंधित जो पाठ है बच्चों, अब हम वो पढ़ेंगे। देखो, क्योंकि पाठ से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे। एक कबूतर था, उसका नाम डमरू था। कबूतर का नाम क्या था, डमरू। एक चूहा उसका मित्र था, उसका किसका, कबूतर का। तो कबूतर का मित्र कौन हुआ, चूहा, जिसका नाम भूरा था। चूहा का नाम क्या था, भूरा। डमरू को डाली पर झूलना अच्छा लगता था। डाली, ये डाली, ऐसे हम हिंदी में डाली कहते हैं, ब्रांच, ठीक है। वह गुटर गूं की आवाज लगाता था। कबूतर कैसे बोलता है, गुटर गूं। जैसे बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं, ऐसे कबूतर कैसे बोलता है, गुटर गूं। भूरा भी खूब उछल कूद मचाता था। भूरा कौन, चूहा भी बहुत उछल कूद मचाता था। और वह कैसी आवाज निकालता था, ची ची चूं चूं करता रहता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सूरज निकला। सूरज तो रोज ही निकलता है, पर वह एक दिन की बात बता रहा है, इसीलिए यहाँ लिखा है एक दिन सूरज निकला। और डमरू दाना ढूंढने के लिए डाली पे से उड़ गया, पर दाना न मिला, उसे दाना नहीं मिला।
तभी उसे बहुत सारा दाना एक जगह पर दिखाई दिया। डमरू खुश हो गया। बहुत सारे दाने देखकर डमरू खुश हो गया। ये देखो भूरा। चलो अब हम पेज पलटते हैं। फिर क्या हुआ आगे की कहानी सुनते हैं। ठीक है, देखो। दाना चुगकर डमरू ने उड़ने की कोशिश की, उड़ने का प्रयास किया। देखो यहाँ दाना पड़ा हुआ, ये देखो जाल भी दिखाई दे रहा है। तो दाने कहाँ पड़े थे? जाल में। पर उड़ ना सका। उड़ने की कोशिश की उसने, पर वह उड़ नहीं सका। वहाँ शिकारी का जाल बिछा था। शिकारी ने अपना जाल बिछाया था और उसमें दाने डाल दिए थे। डमरू जाल में फंस गया। डमरू जो था जाल में फंस गया। डमरू चीखा, गुटर गूं, बचाओ बचाओ। अब वो बचाओ बचाओ तो नहीं कहेगा बच्चों, पर उसने गुटर गूं की आवाज़ इस तरह से लगाई कि वो मानो कह रहा हो मुझे बचाओ बचाओ। दूर तक उसकी आवाज़ गूंजने लगी। भूरा कौन? चूहा। चूहा ने डमरू की आवाज़ पहचान ली। वह आवाज़ पहचान गया। भूरा चूं चूं करता कूद कूद कर मतलब जंप करके वहाँ पहुँच गया। वहाँ कहाँ? डमरू के पास। उसने कुतर कर जाल काट दिया। भूरा ने क्या किया? जाल को काट दिया। डमरू उड़ गया। जाल में से जब डमरू आज़ाद हो गया तो वह उड़ गया। भूरा ताली बजा बजा कर उछला, ची ची चूं चूं, वाह वाह वाह, क्योंकि वो दोनों खुश हो गए। जाल कट गया और वो तो आज़ाद था ही, इसने उसको भी आज़ाद कर दिया। साथ साथ घर की ओर चल दिए। ठीक है, अब हम इनके प्रश्नों को दोहराते हैं। कबूतर का नाम डमरू था। डमरू ही था इसलिए ये राइट है। भूरा खूब उछल कूद मचाता था, अभी हमने पढ़ा, राइट। भूरा जाल में फंस गया। भूरा तो नहीं फंसा था, डमरू फंसा था, इसीलिए ये गलत है। अब प्रश्नोत्तर। डमरू क्या खा रहा था? तो डमरू क्या खा रहा था? दाना खा रहा था। डमरू किसमें फंस गया? डमरू जाल में फंस गया। जाल किसने काटा? जाल भूरा ने काटा, चूहा। तो चित्रों के नाम लिखो। ये क्या है? मेले में लगते हैं जिसमें बैठकर बच्चे झूलते हैं, झूला। और ये क्या है? चूहा। अब और ये देखो बच्चों, ये पोएम है ना, ये आपको अभी नहीं आएगी, ये अभी दूसरे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होंगे, मिड टर्म के, तब आएगी ये। इसको आपको लर्न करना है। ओके, अब देखो, ये है री से ऋषि की मात्रा। ये देखो, ये ऐसे लगती है, ऐसे लगती है जैसे कोई भी अक्षर है उसके नीचे इस तरह से लगाते। जैसे व में लगी
तो क्या हो गया ये वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष नहीं बोलेंगे, वृक्ष। ऋषि, स्वर पूरे कहीं कहीं लिखे होते हैं, रि और शी, ऋषि। गृह, घर नहीं, ग्रह नहीं है ये, गृह, ग में इस तरह लग रही, गृह। मृग, जो भी अक्षर है उसमें हम री को प्लस करके बोलते हैं, मृग। जैसे देखो, ऋण, ऋषभ, ऋतु, वृक्ष, गृह। तृण, तृण माने तिनका, गृह माने घर, वृक्ष पेड़, कृषक किसान, अमृत, अमृत जिसको पीकर आदमी अमर हो जाता है। मृग एक तरह का रसपान है, मृग हिरण। ठीक है, अब देखो ये मैचिंग है जो हमने करी थी। ऋषभ, ऋषभ माने बैल, कृषक किसान, मृग हिरण, कृपाण इसको बोलते हैं कटार, ऐसी होती है। उपवन में, उपवन माने बगीचा, बाग, गार्डन। वृक्ष लगा है, वृक्ष, व में री की मात्रा, वृक्ष, वृक्ष माने पेड़। कृषक खेत पर गया, कृषक कौन, किसान। रमेश गृह के भीतर है, भीतर माने अंदर, गृह घर के अंदर है। तो ये बच्चों री की मात्रा और ऊ की मात्रा पढ़ी। अभी हम इसका कॉपी कार्य करते हैं, वो मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ। ठीक है।